हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आगे इस मार्केट को हम लोग जो है कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यार वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा वीडियो डालता नहीं हूँ डेली बकवास करने के लिए। मैं कभी कभी वीडियोस डालता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब लास्ट 2 मंथ्स में मैंने आपको कंटिन्यू बोला है कि डोंट बाय द टिप। ठीक है, मैंने बिटकॉइन जब यहाँ था तभी भी बोला था डोंट बाय द डिप, यहाँ था तभी भी बोला डोंट बाय द डिप, यहाँ था तभी भी बोला था डोंट बाय द डिप। एंड मैंने वीडियोस बनाई थी कि क्यों आपके ऑल कॉइन्स यहाँ से रिकवर करना, मैक्सिमम ऑल कॉइन्स 2 to 3x देना भी मुश्किल है। एंड हम लोग को यहाँ पर ऑल कॉइन्स साथ ही साथ बिटकॉइन का कैस्केड इफेक्ट यहाँ पर देखने मिला। ठीक है, अब आप लोगों को किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। देखो पर्सनली मैं आपको बता देता हूँ मेरा बात, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अक्टूबर में अपना इनिशियल प्लस 50 to 60% में ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे को उतनी टेंशन नहीं है कि मेरा इनिशियल भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे बैंक में पड़ा है। ठीक है, अब अगर आप लोग रहते हो या फिर हो क्रिप्टो मार्केट एंड आपके पास फंड्स है एंड आप पागलों जैसे हर डिप को बाय करते जा रहे हो, जो कि मैं मना कर रहा था, अब आपको क्या करना चाहिए। देखो मैं एक सिंपल चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आप लोग को एक स्ट्रेटेजी वीडियोस बना के दी थी थोड़े दिन पहले एमईएक्सी के ऊपर, कि किस तरह से आप शॉर्टिंग में यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। अब अगर आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपका शॉर्ट में पैसा बन रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉइन्स यहाँ पर जितने मीम कॉइन्स मैंने आपको बता रहा था वो सब गिर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो सब गिर रहे हैं। बट अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखो वन ऑफ द थिंग इज यू कैन ओनली ट्रेड बिटकॉइन, जो कि मैं मैक्सिमम लोगों को रिकमेंड करता हूँ। एंड या मेरा यहाँ पर एक लॉन्ग लिया था बट मैंने इमीडिएटली क्लोज कर दिया था, क्योंकि मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश दिख रहा था। एंड यहाँ पर मैंने ये अपने मतलब जो इनसाइडर ग्रुप है वहाँ पर दिया था कि यहाँ से एक शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो, अगर ऊपर जाता है तो लॉन्ग। एंड वहीं से रिजेक्शन होकर लगभग 8% और गिर गया है। द थिंग इज ऑल कॉइन्स उतना नहीं गिरे हैं। ठीक है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाया था कि ऑल कॉइन्स नहीं गिरे हैं। अगर मैं आपको बिटकॉइन का कंपैरिजन दिखाऊं तो लास्ट 1 2 3 4 5 5 दिन से बिटकॉइन ने लगभग लगभग 20% फॉल लिया। बट अगर हम लोग को मैक्सिमम ऑल कॉइन्स पकड़े जैसे आईएनजे में, तो अगर हम लोग 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लगभग लगभग 25%, दैट इज नॉट दैट मच। अगर हम लोग पोलका डॉट की बात करें, सॉरी ये दो जे है नॉट पोलका डॉट, सिंबल सिमिलर दिखा। जुपिटर की बात करें तो वो भी उतना नहीं गिरा है। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 हम लोग बात करें तो 11 12% गिरा है। द थिंग इज ऑल्ट कॉइन्स उतना नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में अब लोग उतना ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं मैं वो आपको बताता हूँ, कि बिटकॉइन गिर रहा है एंड हर चीज में वो बिटकॉइन में लोग लॉन्ग करने का सोच रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर जो है लिक्विडेशन हो रहा है। अब देखो ये पूरी वीडियो सुन के जाना, ठीक है, पूरी वीडियो देख के जाना, जो लोग भी हो प्लीज 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 पूरी वीडियो देख के जाना। एंड आपको क्या करना चाहिए मैं वो आपको बताऊंगा बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पर चीज क्या है, लिक्विडिटी तो बिल्ड हो रही है बट लोग यहाँ पर जो है कंटिन्यू जो है लॉन्ग भी करते जा रहे हैं। ठीक है, 3 डेज के टाइम फ्रेम पे $90,000 के आसपास बहुत लिक्विडिटी, 90 95। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर, ठीक है, दो सीएमई गैप यहाँ पर बन के आ रहे हैं। पहला जो गैप है लगभग लगभग 76,000 के आसपास है, बट आई डोंट थिंक सो वो सीएमई गैप फुल करके डायरेक्ट ऊपर जाएगा, बिकॉज जो हमारा सपोर्ट है वो है लगभग लगभग यहाँ पर से जो है 73,000 से लेके 71,000 के आसपास है हमारा सपोर्ट। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो डायरेक्टली सीएमई गैप फिल करके ऊपर जाएगा, बट आई थिंक सो ये सपोर्ट रीटेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि ये रीटेस्ट इसका कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पर रिस्क लेके यहाँ पर छोटा सा लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो इन स्मॉलर टाइम फ्रेम विद वेरी लेस स्टॉप लॉस, जो भी आप प्रेफर करना चाहोगे। याद रखना बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको बिल्ड करना है, 4 आवर्स पे दिखा रहा हूँ, बट आप ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। बट अगर आप 1 आवर्स वगैरह में जाओगे या फिर 30 45 मिनट्स या 30 मिनट्स कुछ इस तरह से, अगर आप लोग को यहाँ पर बाउंस देखने मिला तो आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा लॉन्ग ब्लेंड कर सकते हो एसएल के साथ। एंड वो मैं वो नहीं बोलूंगा कि वो होल्ड करते जाओ, आप लोग को क्विक क्विक बिल्ड करना है, प्रॉफिट बुक करना है। बट अभी दूसरा एक सीएमई गैप बना है, वो लगभग 90 से लेके 92,000 के आसपास बना है। अब वो कब फिल होता है, 10 दिन बाद होता है, 1 महीने बाद होता है, 2 महीने बाद होता है, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, बट ये चीज आप कर सकते हो यहाँ पर बहुत स्मॉल से लगा के, अगर आपको बाउंस दिखता है तो 1% 2% का लगा के आप यहाँ पर अपना बिटकॉइन पे पोजिशन बिल्ड कर सकते हो, क्विक क्विक यहाँ पर बिल्ड प्रॉफिट बुक कर लेना। अब मैं बताना चाहूंगा कि आप इस मार्केट में क्या कर सकते हो। तो लास्ट 3 महीने 2 महीने से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि अब आपको मार्केट में ट्रेड करना है, ना कि लॉन्ग टर्म होल्ड।
द रीजन बीइंग कि लॉन्ग टर्म होल्ड क्यों नहीं करना था, मैं आपको बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर डेली के डेली 20-20 30-30 हजार कॉइन्स यहाँ पर बंद रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि वो पंप सस्टेन कर पाए। ठीक है, बहुत पॉन्जी स्कीम चल रही थी, इसलिए मैंने आपको एक एमईएक्सी की शॉर्टिंग स्ट्रैटेजी भी बताई थी यहाँ पर कि एमईएक्सी पे आ जाओ, डेली मूवर को देखो एंड डेली मूवर पे जाओ एंड लास्ट में जाके इस पे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे ये है, अगर इस ये डेली कंटिन्यू करता गया, ठीक है, मैं वो स्ट्रैटेजी वापस देख लेना, फिर 1 मिनट में जाना है एंड 1 मिनट में जैसे स्ट्रक्चर चेंज हो आप यहाँ पर शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल चीज दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर भी अगर आप शॉर्ट बिल्ड करते ना, ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है, डबल टॉप बना, आप छोटा सा एसएल लेते हैं यहाँ पर एंड आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड है लगभग लगभग 1:3 के आसपास का निकल जाता है। ठीक है, एंड सिमिलर गोज तो बहुत जगह ऐसा स्ट्रक्चर चेंज करके आप यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बना सकते हो। ठीक है, ओके, एंड फिर एक टाइम आएगा कि ये बहुत बुरा भी गिरेगा। मैं आपको फेवरेट्स में जाके दिखाता हूँ, इसमें शायद मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, बट फेवरेट्स में जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे जो कॉइन है ना बहुत बुरा भी गिर रहे हैं। ठीक है, जैसे पेन, ठीक है, ये 1 मिनट है, अब मैं इसको 15 मिनट्स में लेके जाता हूँ, मैं इसको 1 आवर्स में लेके जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट खोला था, ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट खोला था, अगर आप देखो तो यहाँ से फिर ये गिरते जाते हैं, फिर वो कंटिन्यू बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट देते हैं, बट बीच बीच में लिक्विडेशन विक भी लेने आते हैं। तो अगर आप चाहो तो स्ट्रैटेजी देख लेना, अगर आपको शॉर्टिंग पे इंटरेस्ट है, जो कि मैं इस मार्केट में स्पेसिफिकली यूज करूंगा मीम कॉइन्स को स्पेसिफिकली शॉर्ट करने के लिए। बट यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि नया कैपिटल आपको बाइडर डिप करना है, तो मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाइडर डिप करो। आप जो भी चीज़ ले रहे हो आप उस पर पोजीशन बिल्ड करो, अगर उसके नीचे जाता है तो ऐसे लेके यहाँ पर मार्केट से निकल जाओ, अगर आपके पास न्यू कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एपीटी पे एक पोजिशन यहाँ पर बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर कट बता देता हूँ, मैं यहाँ पर एक एपीटी पे पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, मैंने करंट प्राइस पे बाय किया है, मैं सेकेंड एंट्री अपनी लूंगा लगभग लगभग 4.8 के आसपास, एंड मैं अपना एसएल रखना चाहूंगा इसके नीचे, इतना बड़ा नहीं, मैं अपना एसएल रखना चाहूंगा लगभग लगभग इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे, अब इसके नीचे जाता है क्लोजिंग देता है तो मैं एपीटी से निकलना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद ये और 10-20% गिर सकता है करंट प्राइस से। ठीक है, जो कि लगभग और 50% है, तो इसीलिए अगर आप स्पॉट पे भी बाइंग कर रहे हो इस टाइम पे किसी भी यूट्यूबर्स के कहने पे या किसी के भी कहने पे, तो आई विल स्टिल रिकमेंड टू पुट सम काइंड ऑफ एसएल, एंड आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप बहुत छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पर यूज करो। कोई भी कॉइन बाय कर रहे हो, आप कितना ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्पॉट पे बाय कर रहे हो तो आप एसएल लगाओ। पर्सनली मैं स्पॉट पे बाय नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा लेवरेज का। ठीक है, जैसे 2 3x 4x, तो यहाँ पर जैसे मैं एक ट्रेड बनाऊंगा एंड उसके बाद देखते हैं कितना ज्यादा बड़ा बाउंस आता है, उसके हिसाब से आई विल एग्जिट द ट्रेड। ठीक है, एंड अगर आपको फर्दर मोर बिटकॉइन पे ट्रेड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, आप बिटकॉइन पे जाना एंड जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पुल बैक या फिर ब्रेकआउट वगैरह दिखता है तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। बट आई स्टिल डोंट रिकमेंड कि आप यहाँ पर बाय करो एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है टू बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर राइट नाउ। तो आई सजेस्ट कि आप ट्रेड करो एंड ट्रेड से यहाँ पर प्रॉफिट बनाओ, क्योंकि मूव्स यहाँ पर बड़े बड़े देखने मिल रहे हैं एंड बड़े बड़े देखने और भी मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ और एक चीज़ क्या इफेक्ट करी इस बड़े डम को, वो था S&P 500। ठीक है, ये क्रिप्टो का आ गया, सॉरी SPX डाल दिया। ठीक है, SPX को देखो आप रियल वाला को, तो ये भी बहुत गंदा गिर रहा है। ठीक है, एंड इसका जो सपोर्ट होगा आई थिंक सो वो सपोर्ट बनेगा लगभग 200 MA के आसपास, इफ नॉट अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करता है तो ये सपोर्ट 200 MA के आसपास होल्ड करेगा एंड ये बहुत बड़ा डिप भी हो सकता है, कुछ इस तरह से डाउनफॉल भी आ सकता है। अब इसका रीजन क्या है, देखो ट्रम्प इतने सारे टैरिफ वगैरह लगा रहा है, आई थिंक सो ट्रम्प की प्लानिंग क्या है कि वो पहले पूरा मार्केट को गिराएगा बोल के कि कुछ पिछली वाली गवर्नमेंट जो है उसने खराब किया है, एंड फिर वो वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रैली लेके आएगा, जिसके कारण यहाँ पर उसका बोलबाला हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये वो कर सकता है, दिस इज जस्ट अ थ्योरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट S&P 500 इज नॉट ऑल्सो लुकिंग गुड। एंड यहाँ पर फिर हम लोग को बाउंस का एरिया अगर आपको देखना है तो 5800 के आसपास देखना पड़ेगा। इफ नॉट अगर वहां से बाउंस नहीं आता है तो देख लो यार बहुत नीचे एरिया है। ठीक है, बहुत डाउन 16% और गिर सकता है। एंड देखो 16% इज नॉट अ बिग डील, जैसे यहाँ पर देखो लगभग लगभग 27% आया, एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग लगभग 11% आया, तो 16% इज नॉट अ बिग डील। या बिग डील होगी बट या ऐसे क्रैशेस आते हैं, एंड अगर यहाँ पर यूएस मार्केट इस रेंज पे आता है 4800 के आसपास, मैं यहाँ पर यूएस स्टॉक यहाँ पर बाय करना चाहूंगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जैसे अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करना है तो यहाँ पर करना। अब एक चीज याद रखना कि अगर ये वाला लेवल टूटा, ठीक है,
ये 70,000 वाला साइकोलॉजिकल लेवल टूटा एंड इसके नीचे हमको क्लोजिंग मिलती है वीकली या फिर मंथली ऐसे कुछ, ठीक है। तो आई विल कंसिडर कि अब मार्केट में बेयर मार्केट आ सकता है। अब बेयर मार्केट कैसे आ सकता है कि यहाँ पर फिर कुछ इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर आए, ब्रेकआउट दे, क्लोजिंग दे, उसके बाद फिर एक पंप दे लोगों को होप देने की बड़ी सी, लगभग 80 85 इवन 90, एंड फिर यहाँ पर वापस से गिरे, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज हम लोग को लेके चलनी है। तो मैं अभी यही बोल रहा हूँ कि आप लोग इन्वेस्ट मत करो, आप लोग खाली ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म होल्ड कर बन के फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में इनफ सेचुरेशन ही नहीं है। कुछ ही कॉइन्स इस बुल रन पे परफॉर्म करे हैं, जैसे ओम देख लो, इसको उतना भी फर्क, अभी स्टिल इतना फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं आपको 4 आवर्स पे दिखाऊं तो स्टिल देख लो, ठीक है। 1 डे पे दिखाओ तो स्टिल इसको कोई फर्क नहीं पड़ा इस डिप से। कुछ ही कॉइन्स है जो वेल मैनिपुलेट कर रहे हैं, जैसे 22-23 हजार% है इस पे। तो देखो, ये बहुत ऑनेस्ट वीडियो है, मैं बस अपने थॉट्स एंड विचार शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ट्रेड करना है बिटकॉइन, आप मेजर सपोर्ट पे या एकदम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज दैट्स द लीस्ट वॉलेटाइल यू विल गेट। एंड अगर आप लोगों को यहाँ पर और भी कुछ ट्रेड करना है तो आई डू रिकमेंड टू चेक आउट MEXC, क्योंकि वहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है शॉर्टिंग, अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो आई रिकमेंड कि मीम कॉइन को शॉर्ट करो, क्योंकि वो सब सब ऐसे फालतू के ओवर वैल्यूड कॉइन्स है। या बीच बीच में आपके लिक्विडेशन पंप आएंगे, तो उससे आपको बचना है। बट या अब चाहो तो वो स्ट्रैटेजी देख सकते हो। MEXC पे अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पर बना लेना, बढ़िया ऑफर मिल रहे हैं। बट या मेरी यही जो विचार है, मैं अभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस ट्रेड करूंगा। अगर आपको स्पॉट पे इन्वेस्ट करना है तो आई स्टिल रिकमेंड की पुट योर SL इनटू द प्लेसेस, राइट। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरह से क्या आपको पॉसिबिलिटीज लेके चलिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं वन साइडेड एनालिसिस, ये एनालिसिस, वो एनालिसिस। अब मार्केट गिरता जा रहा है, ठीक है। अब उनकी वन साइडेड एनालिसिस नहीं आ रही, बिकॉज अगर आप लोग देखो, ये सब बकवास की बात है, ठीक है। वो सब, ये सब लोग व्यूज के लिए करते हैं। अगर आप लोग कोई भी मार्केट में हो तो आपको रिस्क का फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। आपको देख के ये चलना पड़ेगा कि अगर मेरे मार्केट अपोजिट जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। दिस इज प्राइस प्रिडिक्शन वाला गेम हम लोग खेल ही नहीं रहे हैं ना यहाँ पर। प्राइस प्रिडिक्शन अगर हम लोग को खेलना है तो जुआ खेलो। दिस इज नॉट द गेम ऑफ प्राइस प्रिडिक्शन, दिस इज द गेम ऑफ एनालिसिस की इफ सो अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए। एक चीज यहाँ पर देखो, ठीक है, ये कब की तारीख है, ठीक है, ये कब की तारीख है मैं आपको दिखाता हूँ। 7 फरवरी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, टू बी ऑनेस्ट गाइस वीकली चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड ऑन बिटकॉइन, ठीक है। अब 7 फरवरी को हम लोग जाए, ठीक है, 7 फरवरी को जाए, ये हुआ 21 एंड 7 फरवरी, कुछ इस तरह। यहाँ पर भी मैंने बोला था कि वीकली चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड ऑन बिटकॉइन, बट मैंने यहाँ पर एक ब्रेकआउट का ट्रेड भी लिया था यहाँ से, एंड यहाँ पर मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था। एंड उसके बाद क्या हुआ आप देखो, उसके बाद यहाँ पर गिरने लगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ हाँ देखो देखो मैंने बोल रहा था, मैं बस बता रहा हूँ कि एनालिसिस किस तरह से आपको करनी है। अगर आप लोग के अपोजिट जाता है तो उससे आपको किस तरह से बचना है। अगर आपको इस मार्केट में शॉर्ट ढूंढने हैं तो मैं बता रहा हूँ वो MEXC वाली स्ट्रेटेजी आप देख लेना, आपको अच्छे खासे शॉर्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपको लॉन्ग्स ढूंढना है तो आई सपोज, या फिर अगर आपको बाय करना है तो आई सपोज लॉन्ग्स ढूंढो रेदर देन बाइंग। एंड अभी नहीं, थोड़ा मेजर सपोर्ट पे आने दो, लेट्स सी बिटकॉइंस यहाँ पर आके किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर ये तोड़ता है तो फिर तो यार बहुत थोड़ा सा मार्केट बहुत खराब दिखेगा। बट या अगर इसको होल्ड करता है, फिर कुछ इस तरह से बाउंस करता है एंड कुछ इस तरह से कंटिन्यू करता है तो बढ़िया रहेगा। बट लेट्स सी मार्केट क्या करता है आगे। एंड मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि इन्वेस्ट नहीं करना है, ओनली ओनली ट्रेड करो, SL लगा के ट्रेड करो, SL विदाउट SL मत करना। सबसे खराब हालत अभी किसकी हो रही होगी, जिसने यहाँ पर 2-3x पे लॉन्ग करके मार्जिन ऐड करके रखा होगा। एंड अब वो उसका लिक्विडेशन उसका भी होने वाला है एंड उसका फंड्स पूरा जीरो होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर चीज करना है। थोड़ा सा अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा हाई लेवरेज ले सकते हो अगर आपको आता है, और एल्स 2 to 3x पे भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगी एंड क्यों आपको अभी भी बाय नहीं करना है, क्योंकि अभी भी रिस्क है, लगने से थोड़ा ऊपर बाय कर लेने से थोड़ा ऊपर DCA कर लेना। बट आई स्टिल रिकमेंड कि आप यहाँ पर ट्रेड करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट में केयरफुली अपने आप को पोजिशन करना। कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट 100 200 500x देगा, मैं आप लोग को 2-3 महीने से कंटिन्यू बता रहा हूँ कि 500x 100x इवन 10x इवन 5x भी मुश्किल होगा इस मार्केट में। बाय बाय।